जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलेंगे। संगत जी, वही सत्संग होंगे जो संगत रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। संगत जी, आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगे कि किस किस तरह से गुरु जी अपनी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं, उनका साथ देते हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है कि किस तरह से वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, उनको संभालते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ अमिता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी की किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया। तो संगत जी, सत्संग को हम शुरू करते हैं। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2020 में हुई थी, स्टार्ट हुई थी। संगत जी, आंटी जी की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर ही आंटी जी के एक फ्रेंड रहते थे। तो उन्होंने उनको गुरु जी के बारे में बताया था कि ऐसे गुरु जी हैं जो कि दिल्ली छतरपुर में रहते हैं, जिनका आश्रम है और वो बहुत चमत्कार करते हैं, जिन्हें शिव जी का भी रूप कहा जाता है। तो संगत जी, आंटी जी बचपन से ही शिव जी की भगत रही हैं। वो रोज शिव जी के मंदिर जाती थी। तो संगत जी, आंटी जी की फ्रेंड ने आंटी जी को बताया कि यूट्यूब पर गुरु जी का मंत्र जाप आता है, आप रोज मंत्र जाप को सुना करो, उसे चलाया करो अपने घर में। तो संगत जी, आंटी जी ने वो मंत्र जाप चलाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठते ही वो गुरु जी का मंत्र जाप चला लेते थे। तो संगत जी, उसके अलावा आंटी जी को गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस जितना उनकी फ्रेंड ने उनको बोला, संगत जी वैसे ही आंटी जी करते रहे। तो संगत जी, आंटी जी को नहीं पता था कि गुरु जी तितली के रूप में, मोर के रूप में दर्शन देते हैं और उनके कोई सत्संग भी आते हैं। संगत जी, आंटी जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी, लेकिन फिर भी गुरु जी की इतनी कृपा रही आंटी जी पर कि संगत जी, गुरु जी इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पर, उन्हें किस तरह से दर्शन देते हैं। तो संगत जी, एक बार क्या होता है कि आंटी जी किसी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। तो संगत जी, वहां पे हर एक संगत लिखती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब आंटी जी ये देखते तो आंटी जी ने भी ये लिखना स्टार्ट कर दिया। आंटी जी भी उस ग्रुप में लिख देते थे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन आंटी जी को संगत जी कुछ भी नहीं पता था। तो उस ग्रुप के जरिए आंटी जी को इस बात का पता चला कि गुरु जी की शहद वर्षा और अमृत वर्षा भी होती है। गुरु जी अपने बच्चों को, अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी, आंटी जी उसके बाद भी गुरु जी के साथ उस टाइम तो इतना कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन संगत जी 2023 में, अभी कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, इस टाइम आंटी जी गुरु जी के साथ पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ गुरु जी के साथ जुड़े हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी का जब हमने स्वरूप भी देख लिया ना, तो संगत जी गुरु जी हमें उसी वक्त अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2020 में स्टार्ट हुई थी, तब से वो गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन जो गुरु जी के मिरेकल हैं, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, उसके बारे में आंटी जी को अब जाकर संगत जी पता चला है।
उससे पहले वो सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप सुनते थे, लेकिन गुरुजी के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है कि आंटी जी की किचन में एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आती है। तो लेकिन संगत जी, आंटी जी को नहीं पता था कि वो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ना उसे भगाने में ही लगे रहे। माफ करना गुरुजी, लेकिन उस टाइम आंटी जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आंटी जी को ये था कि ये पता नहीं अंदर कहाँ से आ गई, तो आंटी जी उसे बाहर निकालने में लगे रहे। फिर संगत जी, अभी मई जून की बात है। आंटी जी को एक ड्रीम आता है कि ड्रीम में वो शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहे थे। तो संगत जी, फूल चढ़ाते चढ़ाते जब आंटी जी मुड़ते हैं तो आंटी जी के जो साड़ी का पल्लू होता है ना, वो खींच रहा था। तो आंटी जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता थे, उनके मुंह में आंटी जी की साड़ी का पल्लू होता है। तो संगत जी, आंटी जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपना पल्लू छुड़ाकर बाहर आ जाते हैं। तो संगत जी, ये आंटी जी का ड्रीम सुबह सुबह के टाइम आया था, जो कि 4-5 बजे के करीब का टाइम था। तो संगत जी, उस टाइम आंटी जी को ये भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, कि ये गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है, क्या है। आंटी जी को संगत जी उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद संगत जी, आंटी जी ने अपनी फ्रेंड को बताया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी रोज सुबह अमृत वेला करने लगे। सुबह उठते थे गुरुजी, उनको पता चला कि यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आते हैं। संगत जी, आंटी जी ने वो भी सुनने स्टार्ट कर दिए। तो संगत जी, आंटी जी को फिर धीरे धीरे सत्संग के थ्रू पता चला कि गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, किस तरह से गुरुजी हमें मिरेकल दिखाते हैं। संगत जी, जब जब आंटी जी सत्संग सुनने आंटी जी ने स्टार्ट किए तो आंटी जी को बहुत सारे सत्संग के जरिए उनको आंसर मिलने लगे। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी की जो महिमा है ना, वो तो अपरंपार है। उसका बखान तो संगत जी हम कर ही नहीं सकते। हमें नहीं पता कि गुरुजी अपने बच्चों को किस तरह से ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी, जुलाई की बात है, आंटी जी को फिर एक सपना आता है कि उनके घर की ना बेल बजती है और आंटी जी जब गेट खोलने जाते हैं तो संगत जी, गेट के बाहर एक बहुत ही लंबा सा कोई आदमी खड़ा होता है। तो आंटी जी देखते हैं और संगत जी, सामने उसी टाइम सामने ना दो सांप गोल गोल हवा में घूमने लग जाते हैं और आंटी जी की नींद खुल जाती है। संगत जी, यही सपना आता है और उसके बाद संगत जी, आंटी जी की जो नींद है वो खुल जाती है। और संगत जी, उसके बाद आंटी जी का जो सपना था, मतलब आंटी जी ने जब सुबह उठते हैं ना, उन्हें पूरा एग्जैक्ट वो सपना याद होता है। उनकी ना आंखों के सामने वही सेम सीन आने लग जाता है। तो फिर लेकिन संगत जी, इसका मतलब आंटी जी नहीं समझ पाते। उसके बाद संगत जी, दूसरे दिन आंटी जी किसी संगत का सत्संग सुन रहे होते हैं। तो उसमें संगत जी वो बता रहे होते हैं कि अ, उस संगत को भी एक ड्रीम आता है कि एक बिल्डिंग के सामने ना वो गुरुजी के साथ खड़े हैं और फिर गुरुजी उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं और गुरुजी ने मतलब हमारे गेट की तरफ इशारा करते हुए, मतलब उस संगत की गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे यहाँ जाना है। तो संगत जी, वो भी एक संगत का ड्रीम था, लेकिन उस सत्संग के जरिए आंटी जी को अपने जो सवाल था, जो भी उनका ड्रीम था, उसका आंसर गुरुजी ने दिया कि गुरुजी उनके घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद 1 अगस्त को संगत जी, आंटी जी और उज्जैन जाते हैं। तो संगत जी, आंटी जी के अंकल और उनके फ्रेंड्स कई लोग होते हैं। तो संगत जी, जब वो उज्जैन जा रहे होते हैं तो उनके इनोवा गाड़ी होती है उनके पास और रास्ते में ना संगत जी, गाड़ी के जो दोनों टायर है ना, वो फट जाते हैं। 2 टायर एक साथ फट जाते हैं। तो संगत जी, लेकिन आंटी जी और उनके साथ जो भी थे, मतलब आंटी जी के अंकल और जो भी फ्रेंड्स थे, लेकिन संगत जी किसी को कुछ भी नहीं होता। तो
गुरु जी का संगत जी जितना शुक्राना किया जाए ना, कि अगर हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो संगत जी गुरु जी हम पे कोई भी कष्ट नहीं आने देते। अगर कोई कष्ट आता है संगत जी, तो हमारे कर्मों के कारण आता है, लेकिन गुरु जी उसमें से भी हमें किस तरह से निकाल देते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी कहते हैं कि 90% मैं खुद पर ले लेता हूँ, सिर्फ आपको तो 10% ही भोगना है। सिर्फ 10% हम संगत जी भोगते हैं, लेकिन वो भी कई बार इतने हमें मुश्किल लगते हैं ना कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन गुरु जी फिर भी हमें हिम्मत देते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी उसके दूसरे दिन फिर आंटी जी एक सत्संग सुन रहे होते हैं, तो उस सत्संग में भी वो बताते हैं कि उनकी गाड़ी के दोनों टायर फट जाते हैं, लेकिन गुरुजी की उन पर इतनी कृपा होती है कि किसी को कुछ भी नहीं होता, किसी को कोई कष्ट नहीं आता। तो संगत जी उस दिन आंटी जी को अपनी जो दूसरा सवाल था उसका भी आंसर गुरुजी ने सत्संग के जरिए दिए। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी का सत्संग हमेशा पूरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें किस बात से हमारे जो सवाल है उसका जवाब मिल जाए, किस बात से गुरु जी हमें ब्लेस कर दें। लेकिन संगत जी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी है ना, इतनी है अपने बच्चों पर संगत जी, जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती ना, गुरु जी उससे ज्यादा हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी उसके बाद 18 अगस्त को आंटी जी की रसोई में, आंटी जी के किचन में एक छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है। तो संगत जी उस टाइम तक आंटी जी को पता चल जाता है कि गुरु जी हमें बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो संगत जी वो बटरफ्लाई उनके किचन में 3 दिन तक रहती है, लेकिन संगत जी चौथे दिन सुबह वो मर जाती है। संगत जी उस टाइम आंटी जी जब उसे देखते हैं, आंटी जी को बहुत चिंता होती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो संगत जी फिर आंटी जी को जवाब एक सत्संग में मिलता है कि गुरु जी ने जो आंटी जी का कष्ट था वो काट दिया है, वो अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी हमें हमारे हर एक सवाल का जवाब मिलता है सत्संग में, अगर हम सत्संग को ध्यान से पूरा सुनते हैं तो। संगत जी गुरु जी हमारे किस तरह से कष्ट काटते हैं उसका आंसर भी हमें गुरु जी सत्संग के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। गुरु जी हमें ब्लेस किस तरह करते हैं संगत जी, वो भी गुरु जी हमें सत्संग के जरिए बताते हैं। संगत जी गुरु जी हमें कब दर्शन देंगे, किस रूप में दर्शन देंगे संगत जी, वो भी गुरु जी हमें सत्संग के जरिए बता देते हैं। लेकिन कई बार हम उन इशारों को, उन हिंट को समझ आते हैं, लेकिन कई बार संगत जी हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, और इसीलिए हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं वो नहीं मिल पाती। अगर हम गुरु जी के इशारे, गुरु जी के हिंट, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को संगत जी समझ सके ना, तो गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते वो। तो संगत जी उसके बाद अगले दिन आंटी जी अपनी एक फ्रेंड को, आंटी जी की जो फ्रेंड होते हैं संगत जी, वो अगले दिन उनकी फ्रेंड बड़े मंदिर गए हुए होते हैं, लेकिन आंटी जी को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता होता कि उनकी फ्रेंड है जो बड़े मंदिर गए हुए हैं, कि वो वहां पे हैं। लेकिन आंटी जी उन्हें वैसे ही फोन करते हैं, कि उनको फोन करके बोलते हैं कि मेरे पास ना गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। तो संगत जी ये भी देखो गुरु जी की महिमा, कि उसने मतलब आंटी जी की जो फ्रेंड है उन्होंने कहा कि मैं बड़े मंदिर ही आई हुई हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले आऊंगी। संगत जी गुरु जी किस तरह से हमारी बातों को, हमारे चीजों को किस तरह से पूरा कर देते हैं। संगत जी अभी हमारे मन में कोई बात आती है, गुरु जी उसी वक्त उस चीज को पूरा कर देते हैं। संगत जी ऐसी होती है हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और संगत जी उसके बाद संगत जी आंटी जी यूट्यूब पर आंटी जी ने गुरु जी का एक स्वरूप देखा, जिसमें संगत जी गुरु जी शिव जी के साथ येलो चोले में थे। तो संगत जी आंटी जी ने सोचा कि ये तो बहुत सुंदर स्वरूप है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब शाम को आंटी जी की फ्रेंड आती है
वो ना आंटी जी को उसी स्वरूप की, जो वो बड़े मंदिर से आंटी जी के लिए लेकर आते हैं, उसकी जो फोटो क्लिक करके ना आंटी जी को सेंड करते हैं। संगत जी, वो वही स्वरूप था जो आंटी जी यूट्यूब पर देखकर गुरुजी को कह रहे थे कि गुरुजी ये तो बहुत सुंदर स्वरूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऐसे पुकार सुनते हैं, ऐसी हमारी बातों को पूरा कर देते हैं। एक बार अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से कुछ कह दें, कुछ मांग लें, कुछ अरदास कर दें, संगत जी गुरुजी ना पूरी करे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि सावन में गुरुजी आंटी जी के घर पर आते हैं। संगत जी गुरुजी के स्वरूप को आंटी जी मंदिर में लगा देते हैं। जब सावन पूरा हो जाता है उसके बाद संगत जी आंटी जी उसे फ्रेम करवाने के लिए लेकर जाते हैं एक शॉप पर। तो संगत जी वहां पर जाके भी गुरुजी अपने एक मिरेकल दिखाते हैं। गुरुजी हर एक रोज एक सत्संग बनवा देते हैं। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। संगत जी वहां पर क्या होता है कि जो भैया होते हैं, जो शॉप वाले होते हैं, वो आंटी जी को कहते हैं, एक स्वरूप तो आंटी जी जो लेकर जाते हैं उसको फ्रेम करवाते हैं और एक स्वरूप वो आंटी जी को और देते हैं येलो चोले वाला। वो कहते हैं कि मतलब 6 महीने से पहले एक अमेरिका से कोई आया था, उन्होंने ना 10 स्वरूप बनवाए थे। 9 स्वरूप तो वो ले गए थे लेकिन एक स्वरूप वो छोड़ गए थे और वो ना फ्रेम किया हुआ था संगत जी। उन्होंने कहा कि ये आप ले जाओ। संगत जी आंटी जी ने जब ये सुना तो आंटी जी इतने खुश हुए, गुरुजी का उन्होंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपको तो मैं मतलब स्वरूप फ्रेम करवाने आई थी और आपने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे एक और स्वरूप आपका मिल गया। संगत जी उस दिन आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आंटी जी इतना खुश हुए, इतना उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी फिर घर आके उन्होंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया। संगत जी उसमें भी गुरुजी ने उन्हें ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद रोज आंटी जी को सत्संग में मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी का जो अलग से एक आसन लगा लो। लेकिन संगत जी आंटी जी को जगह नहीं समझ में आ रही थी कि वो कहाँ पे लगाएं। लेकिन संगत जी उसका आंसर भी गुरुजी ने उन्हें सत्संग के जरिए दिया। उन्हें एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया, मतलब एक संगत का सत्संग था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, तो किस तरह से गुरुजी ने उन तक आंसर पहुंचाया और उसके थ्रू वो आंसर संगत जी आंटी जी के पास पहुंचा। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने एक रूम के बेड के साइड में एक टेबल लगाकर गुरुजी को विराजमान किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब रोज आंटी जी गुरुजी की पूजा करते हैं, जोत जगाते हैं, सुबह शाम जल प्रसाद भी रखते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इस तरह से आंटी जी के घर आए। शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है अब आंटी जी पर, आंटी जी हर पल अब खुश रहते हैं कि गुरुजी ने उन्हें इतना दिया है, इतना दिया है। संगत जी जो चीज हम सोच नहीं सकते उससे बहुत ज्यादा गुरुजी हमें देते हैं। तो संगत जी आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ इतना ही शेयर किया है। सत्संग तो संगत जी बहुत हैं, लेकिन जो आगे की जर्नी है गुरुजी के साथ वो आंटी जी अपने सेकंड सत्संग में हमारे साथ शेयर करेंगे कि अब तक जब से वो गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब से लेकर अब तक संगत जी गुरुजी ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जो भी उनको एक अकेलापन फील होता था, जो भी मन में नेगेटिविटी थी, तो संगत जी वो सब कुछ चेंज करके गुरुजी ने एक पॉजिटिव माइंड कर दिया और जो कुछ भी लगता था कि ये नहीं है, गुरुजी ने वो भी पूरा कर दिया। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी, जो कि हम शब्दों में बोल ही नहीं सकते कि गुरुजी का इतना शुक्राना है।
संगत जी, जितना हम गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं उतना कम है, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों को किस किस तरह से संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। बस ऐसे ही गुरु जी आंटी जी और उनकी फैमिली का हाथ पकड़ के रखना, उनको हर पल संभालना, कभी कोई परेशानी दुख तकलीफ उनकी लाइफ में ना आए, और ऐसे ही गुरुजी पूरी संगत पर अपनी कृपा मेहर बना के रखना। हर पल हर एक संगत को गुरुजी आपकी जरूरत है, बस हमारा हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना गुरुजी आपका हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।